लैंड फॉर जॉब स्कैम, जमीन के बदले नौकरी घोटाला। ये वही घोटाला है जिसको आधार बनाकर आज सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंची और उनसे पूछताछ हुई। 12 सदस्यीय सीबीआई टीम 3 गाड़ी में राबड़ी देवी के पास सवालों की फहरिस्त को लेकर पहुंची। और राबड़ी देवी, आपको बता दें कि बिहार के जो मौजूदा डिप्टी सीएम है उनकी माताजी हैं। बिहार की वो खुद पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लालू प्रसाद यादव जी की वो धर्मपत्नी है जो कि रेल मंत्री रह चुके हैं और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है ये हम आपको समझाएं उससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई ने 14 लोगों का नाम इसमें शामिल किया है, जिसमें राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा और कई और लोग भी परिवार के शामिल हैं, जिनको मिलाकर ये स्कैम हुआ है। इस स्कैम के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको उससे पहले ही बता दें कि 15 तारीख को पेशी होनी है सीबीआई के सामने। और उससे पहले जब सीबीआई की टीम पटना पहुंचती है तो फिर विवाद गर्मा जाता है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही कि होली के दिन पहुंचने का लॉजिक क्या था, जब 15 तारीख को सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी थी। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा है कि शायद कोर्ट में जाना था, लेकिन बाद में थोड़ी राहत दे दी गई पूछताछ को लेकर राबड़ी जी को, और घर पे ही पूछताछ हो जा रही है। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि यह मामला क्या है, कि नौकरी, जमीन के बदले नौकरी, ये क्या विवाद है, हम आपको समझाते हैं। अब अगर लैंड फॉर जॉब स्कैम को आपको समझना है तो आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। साल 2004 से लेकर 9 यूपीए की गवर्नमेंट थी और उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। बिहार के लिए कई ट्रेनें चलाई थी। लेकिन यह आरोप लगते हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और उनके कुनबे ने उस दौरान रेलवे में अवैध तरीके से नौकरियां दी। मतलब लोगों से औने पौने दामों पर बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली और उनके परिवार के सदस्य को रेलवे में सरकारी नौकरी दिला दी। आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कोई संपत्ति है जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों में है, तो उसको आपने कुछ पैसों में ले लिया और कैश में लेन देन कर लिया। कई लोगों से महंगे महंगे सामान ले लिए, उसके बदले नौकरी दे दी। तो जिस दौरान वो मंत्री थे, सरकारी नौकरियों को रेवड़ी की तरह बांटा गया और अवैध तरीके से बांटकर उन्होंने धन अर्जित किया, संपत्ति अर्जित की। और इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार की एक जमीन है। 1 लाख स्क्वायर फुट की जमीन थी जिसे केवल 26 लाख में कहते हैं खरीद लिया गया, जबकि उस जमाने में वो जमीन जो थी तकरीबन 4.5 करोड़ की थी। और ऐसे ही कई जगह पर लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा और उनके पूरे कुनबे पर यह आरोप लग रहे हैं कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रेल मंत्री रहने के दौरान इस पूरे परिवार ने भ्रष्टाचार की नई इबारत खड़ी कर दी। और अब सीबीआई ने 14 लोगों को उसमें, हालांकि बीते कुछ सालों में लालू प्रसाद यादव की किस्मत जो है उसमें जेल ही जेल लिखा हुआ है और परेशानियां ही परेशानियां लिखी हैं। मसलन लालू प्रसाद यादव जी की किडनी जो है वो खराब हो गई थी और दोनों किडनी खराब होने के बाद उनकी बेटी रोहिणी ने उन्हें किडनी दी थी। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। लालू यादव चारा घोटाले में फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और जब वो बाहर हुए उसके बाद उनका ये ट्रांसप्लांट हुआ और फिलहाल उनकी दूसरी बेटी जो है मीसा भारती, उनके दिल्ली वाले घर पर वो मौजूद हैं। अब बिहार में जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि लालू यादव जी ने अभी एक विपक्ष की रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था, सरकार उससे घबरा गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जेल आने जाने का सिलसिला जो है वो आज का नहीं है, 1997 से, साल 1997 से है, जब उनके अपनों ने ही एक मामले में उन्हें फंसाकर पहली बार जेल भिजवाया था। तो आइए ये भी जान लेते हैं कब कब लालू यादव जेल गए और कितने कितने दिन के लिए वो जेल गए। तो पहली बार 30 जुलाई साल 1997 को लालू प्रसाद यादव जेल गए। उसके बाद 28 अगस्त साल 1998 को लालू यादव 70 दिनों से ऊपर जेल गए थे और वो एक ठीक ठाक समय था, तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 महीना लालू यादव को जेल में गुजारना। इसके बाद फिर साल 2000 में 2 बार जेल जाना पड़ा। पहली बार अप्रैल के महीने में 11 दिन के लिए, दूसरी बार नवंबर के महीने में 1 दिन के लिए लालू प्रसाद यादव को जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ा। फिर इसके बाद 3 अक्टूबर साल 2014 को 70 दिन के लिए जेल गए। अब 2000 से लेकर 2014 के बीच में वो जेल नहीं गए थे और ये वो दौर था जब आरोप ये लगता है कि केंद्र की यूपीए सरकार के, क्योंकि वो सहयोगी थे, क्योंकि यूपीए को जरूरत पड़ती थी लालू प्रसाद यादव की और इसी वजह से वो मंत्री बने थे और इसी वजह से उन्हें जेल की सलाखों से बचा लिया गया। जबकि ये मामला 1997 का, 97 जेल जाना, 98 जेल जाना, 2000 जाना, उसके बाद फिर वो जेल नहीं जाते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो ये मामला दोबारा से उठता है और एक बार फिर लालू यादव जेल की सलाखों में जाते हैं, 5वीं बार। लेकिन अब तक लालू यादव छोटी छोटी अवधि में जेल जा रहे थे। लेकिन 2017 के नवंबर में जब वो जेल गए
तो फिर उन्हें लंबा जेल जाना पड़ा 2021 तक के लिए। तकरीबन 3, साढ़े 3, पौने 4 साल जो है वो लालू यादव को जेल की सलाखों में रहना पड़ा। और ये वो दौर था जब तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे थे कि पिताजी उनके मान गए होते बीजेपी के साथ तो शायद उन्हें भी बाहर रहने का मौका मिलता, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी से नहीं मिले लिहाजा वो जेल की सलाखों के अंदर बैठे हैं। और इसके बाद 15 फरवरी साल 2022 को वो गए, फिर अप्रैल में जमानत मिल गई और तब से हेल्थ इश्यूज के आधार पर वो बाहर हैं, जहां पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसेस हुआ है। चारा घोटाले में 4 अलग अलग मामलों में लालू प्रसाद यादव जो हैं उनमें सजा भी सुनाई गई है और लगातार वो केस झेल रहे हैं। उन पर आरोप हैं, आरोप सिद्ध भी हुए हैं, उन्हें सजा भी हुई है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार जो है वो अब बदले की नीति से कार्रवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी बार बार यही कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे संत आदमी को आपने जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन जैसे भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया। तेजस्वी और बिहार में आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए होली के मौके पर हमारे यहां छापेमारी हो रही है और परिवार को फंसा लिया गया है। तो ऐसे बहुतेरे आरोप हैं जो सरकार पर लग रहे हैं। अब हमारा सवाल आपसे है कि क्या जो ये कार्रवाई है ये बदले की भावना से कार्रवाई है या फिर यूपीए सरकार में इस कार्रवाई को क्योंकि किया नहीं गया था, लालू प्रसाद यादव के संबंध अच्छे थे लिहाजा उस वक्त जो कार्रवाई नहीं हुई वो सीबीआई अपना काम कर रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बात की जाए तो कार्रवाई बहुत तेज हो गई है। मतलब कर्नाटक में बीजेपी के एक नेता हैं, उनके पास 8 करोड़ कैश मिल गया, वो हिरासत में धर लिए गए। वहां बीजेपी की हालांकि सरकार है। इधर अरविंद केजरीवाल के सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बैठे हैं। लालू की यहां पर कार्रवाई हो रही है, जमानत पर हैं। तो नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस आ गया था, बीबीसी पर नोटिस जो छापेमारी हुई थी। तो क्या मोदी सरकार का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है वो बदल गया है और थोड़ा अटैकिंग मोड में आ गए? आपकी क्या सोच है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लालू यादव क्या फिर से जेल जाएंगे, आपको क्या लगता है?